नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। 1 क्वार्टर आना के सिक्के सबसे पहले सन 1835 में जारी किए गए थे। सन 1835 से लेकर 1942 तक विभिन्न वर्षों में 1 क्वार्टर आना के सिक्के जारी किए गए थे। आज अपन बात करेंगे जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए 1 क्वार्टर आना की। जॉर्ज पंचम का कार्यकाल सन 1911 से लेकर 1936 तक माना जाता है। अभी तक जितने भी 1 क्वार्टर आना जारी किए गए हैं उनमें सबसे अधिक सिक्के जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए थे। कुछ सालों में तो ये सिक्के बहुत अधिक संख्या में निकाले गए थे। जैसे सन 1912 में 1 क्वार्टर आना के सिक्के करीब 10 करोड़ की संख्या में निकाले गए थे। इसी प्रकार सन 1919 में ये सिक्के करीब 20 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे और सन 1936 में सबसे अधिक करीब 28 करोड़ की संख्या में ये सिक्के जारी किए गए थे। और हर साल कभी 5 करोड़, कभी 4 करोड़, कभी 2 करोड़, इस प्रकार ये सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन कुछ सन ऐसे हैं जिनमें ये सिक्के कम मात्रा में जारी किए गए थे। तो जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान कौन से सिक्के कम संख्या में जारी किए गए थे जो कलेक्शन की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं और जिनकी आगे जाकर रेट बढ़ने की संभावना है। तो मैंने जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए 1 क्वार्टर आना के 5 सिक्के छांटे हैं जो रेयर और स्कैर्स कैटेगरी में आते हैं। तो आज का टॉपिक हुआ टॉप 5 1 क्वार्टर आना रेयर कॉइन्स जॉर्ज पंचम के। टॉप 5 1 क्वार्टर आना रेयर कॉइन्स जॉर्ज फिफ्थ। टॉप 5 में सबसे पहले कॉइन नंबर 5 यानी कि 5वें नंबर पर सिक्का है सन 1924 में जारी किया गया जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान सिक्का। जॉर्ज पंचम का कार्यकाल सन 1911 से लेकर 1936 तक माना जाता है। इस सिक्के के ओवर साइड में जॉर्ज पंचम का पोर्ट्रेट बना हुआ है और सिक्के के रिवर्स साइड में 1 क्वार्टर आना इंडिया लिखा हुआ है और नीचे सन लिखा हुआ है 1924। ये सिक्का ब्रॉन्ज धातु में जारी किया गया था। ब्रॉन्ज का मतलब है इस सिक्के में कॉपर की मात्रा होती है 95%, टिन की मात्रा होती है 4% और जिंक की मात्रा होती है 1%। इस सिक्के का वज़न 4.85 ग्राम है यानी कि 4 ग्राम 850 मिलीग्राम है। ये सिक्के कम मात्रा में जारी किए गए थे, इसलिए ये सिक्का कलेक्शन की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। इस सिक्के की अनुमानित रेट लगभग 100 रुपये के आसपास है। इसके बाद कॉइन नंबर 4 चौथे नंबर पर सिक्का है सन 1927 में जारी किया गया कलकत्ता मिंट द्वारा। 1927 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिंट में जारी किए गए थे। बॉम्बे मिंट के सिक्कों की मिंटेज ज़्यादा हुई थी। बॉम्बे मिंट के सिक्के करीब 1 करोड़ 24 लाख की संख्या में जारी किए गए थे, इसलिए बॉम्बे मिंट वाले सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कलकत्ता मिंट वाले सिक्के कम संख्या में यानी कि मात्र 70 लाख की संख्या में ये जारी किए गए थे, इसलिए कलकत्ता मिंट वाले सिक्कों की रेट ज़्यादा है और भविष्य में ये सिक्के आगे जाकर रेयर होने वाले हैं। इन सिक्कों में मिंट की पहचान किस प्रकार की जाए ये भी आप नोट कर लें। रिवर्स साइड में जहाँ सन लिखा हुआ है 1927, सन के नीचे
अगर डॉट बनी हुई है तो वो सिक्का बॉम्बे मिंट का होता है। दूसरे सिक्के में आप देखिए नो मिंट मार्क, यानी कि सन के नीचे डॉट नहीं बनी हुई है। इसका मतलब ये सिक्का कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया था। इसमें दोनों मिंट दिखाए गए हैं, आप नोट कर लें इस चीज़ को। और सन 1927 कलकत्ता मिंट वाले सिक्के की रेट लगभग है 150 रुपये के आसपास। इसके बाद क्वाइन नंबर 3, तीसरे नंबर पर सिक्का है सन 1931 में जारी किया गया। ये सिक्का एक ही मिंट कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया था। इस सिक्के की मिंटेज मात्र 60 लाख हुई थी। ये सिक्के मार्केट में कम संख्या में दिखाई देते हैं और आसानी से नहीं मिलते हैं। ये सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए क्योंकि आगे जाकर इस सिक्के की वैल्यू बढ़ने वाली है। इस सिक्के की वर्तमान रेट लगभग 200 रुपये के आसपास है। इसके बाद क्वाइन नंबर 2, दूसरे नंबर पर सिक्का है सन 1911 में जारी किया गया। जॉर्ज पंचम का कार्यकाल सन 1911 से लेकर 1936 तक माना जाता है। जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर सन 1911 में राजगद्दी पर बैठा था। ये सिक्के कम मात्रा में जारी किए गए थे और एक ही मिंट कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्के निकाले गए थे। इस सिक्के में एक मिस्टेक हो गई थी। इसमें देखिए आप, इसमें जो राजा ने जो ड्रेस या कवच पहन रखा है उस पर एक हाथी का चित्र बना हुआ था, लेकिन हाथी के छोटे पाँव, छोटी पूंछ और छोटी सूंड के कारण वो हाथी पिग दिखाई दे रहा है। इसलिए इन सिक्कों को पिग टाइप या पिग एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। आप देखिए इस चित्र में मैंने आपको 2 सिक्के दिखाए हैं। एक में आप देखिए पूरा हाथी दिखाया गया है और एक में आप देखिए जो हाथी है वो पिग दिखाई दे रहा है। इसमें एक सिक्का तो सन 1935 का है और एक सिक्का सन 1911 का है। इन दोनों में आप फ़र्क देखिए। इस सिक्के की रेट लगभग 500 रुपये के करीब होती है। इसके बाद क्वाइन नंबर 1, सबसे महंगा सिक्का। जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान जितने भी सिक्के 1 क्वार्टर आना के जारी किए गए थे उनमें सबसे महंगा सिक्का है सन 1916 का। 1916 के सिक्के काफ़ी रेयर माने जाते हैं क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। इसलिए अगले साल सन 1915 में 1 क्वार्टर आना का सिक्का जारी नहीं किया गया था और 1916 के साल के एंड में ये सिक्के जारी किए गए थे। इसलिए ये सिक्के बहुत कम संख्या में, मात्र 16 लाख की संख्या में ही ये सिक्के जारी किए गए थे। इसलिए कलेक्शन की दृष्टि से ये सिक्का काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये सिक्का सबसे महंगा सिक्का है जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए 1 क्वार्टर आना का। इस सिक्के की रेट लगभग 1000 रुपये के आसपास होती है। आज आपको जानकारी मिली जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए टॉप 5 रेयर कॉइन्स की। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर और स्कैर्स कॉइन पे आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।